मूवी की शुरुआत में हम क्लेव, पोल और हार्वे को देखते हैं जो अपने ट्रक पर अफ्रीका के रेगिस्तानों में रिसर्च करने के लिए आते हैं। ये तीनों व्यक्ति एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो रेगिस्तान में से डायमंड्स ढूंढने के लिए निकलती है। इस जगह पर दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पर डायमंड्स निकालना और सरवाइव करना नामुमकिन होता है। ये तीनों व्यक्ति अपने ट्रक में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी अचानक बीच रास्ते में इन्हें बहुत बड़ा एक पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। इनमें से एक व्यक्ति इस पत्थर को तोड़कर इसमें छेद कर देता है, ये चेक करने के लिए कि इसमें क्या है। तभी अचानक से एक अनजान चीज इस व्यक्ति पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वो तीनों व्यक्तियों की जान ले लेती है। इसके बाद हम एक वैज्ञानिक व्यक्ति जैक को देखते हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया की लैब में काम कर रहा होता है। अचानक सिस्टम में कुछ खराबी पैदा हो जाती है और टेम्परेचर -100 तक पहुंच जाता है। जैक अपनी कोडिंग स्किल्स के द्वारा इन लोगों की जान बचा लेता है। इसके बाद इस लैब का ऑनर जैक को कुछ लोगों की जान बचाने के लिए एक नए मिशन पर भेज देता है। इसके बाद अगले सीन में हम जैक को अफ्रीका में इसी रेगिस्तानों में देखते हैं जहां पर इसकी टीम पर हमला हुआ था। इसके बाद जैक को इस टीम को खोजने और डायमंड्स निकालने की जॉब दी जाती है। इसके बाद कंपनी का एक मेंबर कॉल उसे लेने के लिए आता है और बेस तक पहुंचते ही जैक मिकी और जोहान से मिलता है। मिकी जैक के पासपोर्ट, आईडी कार्ड और सामान को चेक करती है और इसके सामान में से इसे एक मशीन मिलती है जो जमीन से 100 फुट तक पानी को देख सकती है। इस मशीन को देखकर मिकी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद मिकी अपनी डायरी ढूंढने लगती है जिसे जोहान चुपके से अपनी पैंट में दबा लेता है। इतने में कॉल वहां पर आ जाता है और जोहान से भिड़ने लगता है और इसकी धुलाई करता है। मिकी अपनी डायरी लेकर जैक के साथ इस मिशन पर निकल जाती है। मिकी जैक को बताती है कि वो रिसर्च सेंटर यहाँ से 16 घंटे दूर है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल भी ले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें इनकी टीम का ट्रक दिखाई देता है और वहीं पर उन्हें 2 डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं जिनकी हड्डियों पर मांस नहीं होता। चेक करने पर टीम को पता चलता है कि ये इन्हीं के आदमी थे। ये देखते ही मिकी सभी लोगों को बताती है कि इन्हें बेस को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन कॉल कहता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। इसे लगता है कि तीसरे व्यक्ति ने इन दोनों की जान ले ली जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। इसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि इन तीनों व्यक्तियों को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई। तभी टाइटस को किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो सभी लोगों को बुलाता है। इसके बाद टीम इन बड़े बड़े कदमों के निशानों का पीछा करने लगती है और तभी बीच रास्ते में कदमों के निशान 2 से 4 हो जाते हैं। जैक की मशीन भी संकेत देने लगती है और वो भी इस बात को कंफर्म करता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद टाइटस इस बूढ़े आदमी का दिया हुआ लॉकेट दिखाता है जो वहां पर लटकी हुई खोपड़ी से मेल खा रहा होता है। ये देखते ही टाइटस काफी ज्यादा डर जाता है और सभी लोगों को यहाँ से वापस जाने को कहता है। इसी समय वैगरा ट्रक लेकर आती है और सभी लोगों को इसमें बिठाकर आगे की ओर बढ़ जाती है। कॉल बेस में फोन करता है कि एक टीम को यहाँ पर भेजा जाए और हार्वे को तलाशा जा सके। कुछ समय के बाद इन्हें फिर से एक कंकाल मिलता है। सभी लोगों को लगता है कि यह हार्वे का कंकाल है और इसे देखकर मालूम होता है कि मरने से पहले वो काफी ज्यादा तड़पा होगा। कॉल कहता है कि सब कुछ हार्वे का ही किया धरा है। इसके बाद अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। सभी लोग वहां पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन जैक को नींद नहीं आती क्योंकि इसने दिन में जो डेड बॉडीज देखी होती हैं वो तस्वीरें इसकी आंखों के सामने बार बार आने लगती हैं। वो कैंप से थोड़ा सा दूर जाकर रेत पर स्केटिंग करने लगता है। इसके बाद जैक की मशीन की आवाज सुनकर मिकी भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जैक मन ही मन में मिकी को पसंद करने लगता है, लेकिन अचानक से मशीन के स्कैन के अनुसार वो क्रिएचर यहीं कहीं आसपास होता है, लेकिन वो दोनों इस पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद मिकी वापस कैंप में चली जाती है, लेकिन जैक वहीं पर बैठा रहता है। तभी अचानक इसकी मशीन पर बहुत हाई रीडिंग्स देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो क्रिएचर इसके बिल्कुल पास आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जैक के बिल्कुल पास आ जाता है। जैक इस क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसे दूर भागकर कैंप की ओर भागता है और सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। कॉल टॉर्च की लाइट लेकर इस क्रिएचर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। कॉल जैक पर यकीन नहीं करता और इसके साथ बुरा बिहेव करता है, जिस पर जैक भी इससे लड़ने लगता है। तभी मिकी सभी लोगों को बताती है कि इनके टीम मेंबर्स के कंकाल भी गायब हो चुके हैं। टाइटस सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक मौत की देवी का वास है जो इंसानों का खून पीकर अमर होना चाहती है और ये क्वीन यहाँ पर सदियों से ही है, यानी कि डायनासोर के जमाने से भी पहले से है। इसके बाद अगले दिन सभी लोग जैक की मशीन पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि इस क्रिएचर का सर्वनाश किया जा सके। इन लोगों को फिर से बड़े बड़े कदमों के निशान मिलते हैं। क्रिएचर कहीं आसपास ही होता है। इसके बाद जैक दूरबीन से इस क्रिएचर को देखता है और इस पर गन से निशाना लगाता है। जैसे वो इस पर फायर करता है तो वो 2 टुकड़ों में बिखर जाता है। टीम जैसे ही लोकेशन पर पहुंचती है तो इन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता सिवाय अपने टीम मेंबर्स की इन पुरानी हड्डियों के।
कॉल को यकीन हो जाता है कि इसने क्रिएचर को खत्म कर दिया है, लेकिन टाइटस सभी लोगों से कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और ऐसा करने से हमने इस क्वीन को और भी ज्यादा भड़का दिया है, जिसका वो बदला जरूर लेगी। टाइटस बताता है कि अपनी जवानी के समय इसके दोस्तों ने इस क्रिएचर पर गोलियां बरसाई थी और इसकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी जैसे इनकी टीम मेंबर्स की हो गई है। इसके बाद सभी लोग ट्रक में बैठकर वापस जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूल टैंक में भी आग लग जाती है, जिसके कारण ट्रक नकारा हो जाता है। क्रेड सभी लोगों को बताता है कि ये ट्रक बेकार हो चुका है और अब वो आगे नहीं जा सकते और इसे रिपेयर करने में महीना लग जाएगा, जिसके कारण हमें बेस से दूसरा ट्रक मंगवाना होगा। मिकी बेस से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे जवाब नहीं मिलता। थोड़े समय के बाद एक प्लेन इनके ऊपर से गुजरता है। सभी लोग चिल्लाकर इसे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं और वो जहाज इनसे दूर निकल जाता है। अब यहाँ पर रुकने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं होता। मैग्रा सभी लोगों को बताती है कि हमारे पास काफी दिनों का राशन पानी है और इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं और इतने समय में शायद हमें कोई मदद मिल जाएगी। सभी लोग मैग्रा की बात मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम मेंबर्स को रहते हुए यहाँ 3 दिन गुजर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट रात की पहरादारी करने के बाद टाइटस को जगाने के लिए आता है। टाइटस पहरादारी करने लगता है और कर्ट खुले में ही स्लीपिंग बैग पहनकर सो जाता है। तभी अचानक टाइटस को एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कर्ट की ओर बढ़ता है और इसे पलटकर देखता है तो क्रिएचर ने इस पर हमला कर रखा होता है और इसके चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगता है। इसका पूरा शरीर इस क्रिएचर के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है और कर्ट का कंकाल दिखने लगता है। ये देखते ही टाइटस सभी लोगों को बुलाता है। कॉल इस क्रिएचर को शूट करता है, लेकिन तभी अचानक टाइटस का हाथ भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो क्रिएचर दीमक की तरह टीम मेंबर्स की ओर बढ़ने लगता है। कॉल इस क्रिएचर पर गोलियां बरसाता है, जिससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग कॉल को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन कॉल बार बार उस पर गोलियां बरसाता रहता है, क्योंकि इस क्रिएचर ने कर्ट के कंकाल को इस्तेमाल करके एक भयानक रूप ले लिया था। कॉल रुकने का नाम नहीं लेता और गाड़ी के पेट्रोल को निकालकर इस क्रिएचर पर छिड़कने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। मैग्रा कॉल को ऐसा करने से रोकती है, पर वो भी इस क्रिएचर का निशाना बन जाती है। इसके बाद जैक कॉल को बताता है कि इसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्रिएचर अब दूर भाग रहा है। सभी लोगों को इस क्रिएचर की कमजोरी का पता चल जाता है और वो ट्रक के चारों ओर पेट्रोल को छिड़क देते हैं ताकि क्रिएचर इनके करीब ना आ सके। अगले दिन जैक, कॉल और मैकी बेस की ओर पैदल चलने का फैसला करते हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और तीनों एक पेड़ के सहारे में बैठकर अपने आसपास पेट्रोल का घेरा बना लेते हैं। तभी अचानक से वो क्रिएचर भयानक से रूप में इनके सामने आ जाता है। इस बार इस क्रिएचर ने मैग्रा का चेहरा पहन रखा होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्रिएचर पेट्रोल की जगह को पार नहीं कर पाता। इसके बाद सुबह होते ही इनका रेडियो बजने लगता है और सिग्नल वापस आ जाते हैं। वो लोग फौरन बेस से हेल्प मांगते हैं और इसके बाद आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें वही बड़ा गोल पत्थर देखने को मिलता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सभी लोग इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कुछ अजीब सा पदार्थ मिलता है। जैक सभी लोगों को बताता है कि ये क्रिएचर वास्तव में चूंटियों की प्रजाति थी, जो अपग्रेड होकर एक भयानक क्रिएचर बन चुकी है। कुछ समय के बाद बेस से जोहान वहाँ पर आ जाता है और बाकी लोगों के कंकाल देखकर इसे लगता है कि टीम मेंबर्स ने डायमंड की लालच में अपने ही लोगों को मार दिया। जोहान इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और इन्हें हथकड़ियां लगाकर ट्रक के पीछे बांधकर बेस में ले जाता है। इसके बाद कॉल पिछली विंडो को लात मारकर जोहान को बेहोश कर देता है और इसे हथकड़ियां लगाकर ट्रक के पीछे बिठा देता है। सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस बार इस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। मिकी सभी लोगों को बताती है कि वो क्रिएचर रात के समय छुप जाता है और यहाँ पर छुपने की सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, जो जमीन के नीचे बनी हुई पुरानी बेसमेंट होती है। इसके बाद सभी लोग इस पुरानी बेसमेंट में एंटर हो जाते हैं, जिसकी खबर इस क्रिएचर को हो जाती है और वो कॉल पर हमला करता है, जिससे कॉल के ऊपर एक पिलर गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। वो क्रिएचर कॉल की जान लेने ही वाला होता है कि जैक फायर करके इसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर इसका पीछा करने लगता है। जैक चालाकी से इस क्रिएचर को एक गड्ढे में गिराने में सफल हो जाता है और मिकी जोहान को सहारा देकर खड़ा करती है। जान बचाने पर जोहान जैक को थैंक्स बोलता है। तभी अचानक वो क्रिएचर गड्ढे से निकलकर जोहान की टांगों को पकड़ लेता है और इसे अपनी ओर खींचने लगता है। जैक और मिकी जोहान को वापस ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जोहान अपनी जेब से लिक्विड एक्सप्लोजिव निकालकर इसे दिखाता है और मिकी और जैक से अपना हाथ छुड़वा लेता है ताकि इस क्रिएचर को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सके। कॉल अपने साथ इस क्रिएचर को लिक्विड एक्सप्लोजिव के साथ उड़ा देता है। जैक और मिकी वहाँ से दूर निकल जाते हैं और तभी रास्ते में जैक को इस क्वीन के अंडे दिखाई देते हैं। जैक अपने दोस्तों की मौत को याद करके काफी गुस्से में आ जाता है और इन अंडों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही वो सारे क्रिएचर्स मरने लगते हैं और वो खंडर भी टूटने लगता है। पर ठीक समय पर जैक और मिकी वहाँ से बाहर निकल आते हैं।
इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी जैक को छोड़कर किसी ट्रिप पर जाने वाली होती है। जैक इसे अलविदा कहता है, पर तभी हम देखते हैं कि मिकी ने अपनी गाड़ी के अंदर इस क्वीन के आखिरी बचे हुए एग को बचाकर रखा है, जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए वो इसे दूर ले जा रही होती है। और यहीं पर ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। और अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।